students, now we will take our second part of globalization chapter. So we have discussed a few consequences, the causes of globalization, political consequences in our first part. Now we will discuss the economic consequences in this part. The flow of exchange of commodities, capital, people and ideas called economic consequences. Establishment of multinational companies, जैसा कि ग्लोबलाइजेशन में हमने देखा कि बाहर की कंपनीज बहुत सारी आकर अपना पैसा लगाती हैं इंडियन मार्केट में, और तो इससे बहुत सारी कंपनीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ की इंडिया में आई हैं. मोर न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द एमएनसीज लाइक सेल फोन्स, फास्ट फूड एट्सेट्रा. और जब बाहर की कंपनीज आई तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिली लोगों को. राइजिंग वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार जो हमारा था उसमें बढ़ोतरी हुई है, बढ़ आया हो. डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्टिंग मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, सो बोथ कंट्रीज गेट बेनिफिट्स. जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी मनी को डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. फ़ायदा क्या है, यहाँ पर रिसोर्सेज उनको अवेलेबल होते हैं सस्ते दामों पर, लेबर सस्ती मिल जाती है. कुछ छोटी कंपनी जो है वो रिवाइव हो जाती हैं, जो बंद हो चुकी हैं उन्हें भी मौका मिलता है दोबारा से काम शुरू करने का. तो इस तरह से जो दोनों कंट्रीज़ हैं दोनों को ही बेनिफिट मिलता है. हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे वीज़ा पॉलिसी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो बहुत डिफ़िकल्ट है लेना. बहुत सारे लोगों का अरमान सपना रहता है कि हम बाहर जाकर जॉब करें मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, लेकिन वीज़ा ना मिलने की वजह से वो नहीं जा पाते. तो ग्लोबलाइजेशन में ये फ़ायदा है कि जब कंपनी खुद ही चलकर आपके कंट्री में आ रही है तो आप उसमें जॉब कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अच्छी सैलरीज ले सकते हैं. सिचुएशन ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक आर स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट टाइम. ये जो मॉनेटरी फंड्स हैं जो पैसा देते हैं, तो ये भी देखते हैं कि कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो MNCs खुल रही हैं किसके पास रिसोर्स ज़्यादा है, तो ये भी अपनी इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट ले सकते हैं. सर्विसेज रिगार्डिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर आर इंक्रीजिंग रैपिडली, ये तो हम जानते ही हैं. इकोनॉमी ऑफ पुअर कंट्रीज़ इज़ रूइंड बाई डेवलप्ड कंट्री. और कई बार कंट्रीज़ जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो छोटे या गरीब कंट्रीज़ की इकोनॉमी को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पर अपना होल्ड कायम कर लेते हैं. द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल हैव ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड. ग्लोबलाइजेशन में जो इम्पोर्ट और कैपिटल के लिए जो बैरियर्स थे, बाधाएं थी, वो कम कर दी गई हैं ताकि पॉलिसीज़ इजी बनाई गई हैं जिससे इन्वेस्टिंग जो है वो की जा सके इजीली. ग्लोबलाइजेशन का एक और रिज़ल्ट है वो है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. देखिए कल्चर में क्या क्या चेंज आया, स्पेशली इन इंडिया. चेंज इन अवर फूड चॉइसेस लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा. अपना घर का खाना छोड़कर बच्चे बाहर की चीज़ें खाने लगते हैं. चेंज इन लाइफ स्टाइल, लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आया है, रहने सहने में, घर बनवाने में. लोग अब बाहर की जो है कॉपी करना पसंद करते हैं. चेंज इन वियरिंग क्लोथ्स लाइक ब्लू जीन्स. पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जीन्स का फैशन है ये फैशन नहीं है एक्चुअली. ये मोटा कपड़ा इसलिए बनाया गया था अमेरिका में ताकि ये जल्दी से फटे नहीं, और इसको मज़दूरों को और स्पेशली जेल में जो प्रिजनर्स थे उनको इसके कपड़े बनाकर पहनाए जाते थे ताकि वो कई कई साल चलते रहें. और यहाँ पर इंडिया में इसको इतना अडॉप्ट कर लिया है जैसे यही बस एक कपड़ा बचा है. आप देखिए कि वहाँ क्या पहनते थे, कौन पहनते थे इसको, और यहाँ हम किस हिसाब से पहनते हैं.
So next point is we are adopting Western culture more and they are adopting very less. हमने अपना अच्छा कल्चर छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाया